हर गेम में पाकिस्तान हार जाता है। 77 ईयर्स में पाकिस्तान मुसलसल लूज कर रहा है। The United States hosted the largest military parade in decades, marking the 250th birthday of the country's army. 250 साल की जो सालगिरह है मुसल्लह अफवाज अमेरिका की, उनकी जो परेड हो रही है, उसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स अब रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया कहता है जी ये दिस इज बेसिकली डे ऑफ आवर प्राइड एंड यूनिटी। ठीक है जी, हम अपनी प्राइड दिखा रहे हैं, हम अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं। द हिंदू अखबार है भारत का, उनको एक इंटरव्यू भी दिया है सही, और उसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि भारत के साथ ताल्लुकात को वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो इंडिया अपने आइन को भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है। क्या पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट है इजराइल का? हम इस्लामी एटमी पावर हैं, तो हम कितना खटकते होंगे इनकी आंखों को? बहुत ज्यादा खटकते हैं। इसी वजह से आप देखें तो इजराइल और इंडिया का आपस में एक बड़ा क्लोज नेक्सस है। बाकायदा व्हाइट हाउस से पूछा गया कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ या किसी भी आर्मी चीफ को बुलाया है, तो उन्होंने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया कि हमने दुनिया की किसी भी फौज के आर्मी चीफ या जनरल को इस परेड में इनवाइट नहीं किया। जो इसराइल और इंडिया का गठजोड़ है, अगर इंडिया ख्वाहिश करेगा कि हमने खत्म करना है पाकिस्तान को, इसराइल ने कूद पड़ना है इंडिया के साथ और हम तो सैंडविच हो जाएंगे बीच में। बहुत सी चीजों पे भारत जो बांग्लादेश जो है वो डिपेंडेंट भी है, उसकी एक्सपोर्ट्स भी हैं और फिर बिजली भी वो लेता है। इजराइल जो करता है करे, हाँ अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। हम एटमी हमला नहीं करने वाले इसराइल पे, ये आपको हम गारंटी देते हैं। इजराइल को कोई डाउट नहीं है इंडिया के पाकिस्तान को वो किस नजर से देखते हैं, और वो डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एज अ थ्रेट देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के पत्रकार ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर इंडिया ने अटैक कर दिया, फुल फ्लैज वॉर की बात है, वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसकी बात नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कि हमने अटैक करके बोला था कि हम यहाँ पर जो है वो आतंकवादी अड्डों पर हमने हमला किया है, और उसके बाद हम अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम यहाँ पर आगे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि भारत की तरफ से फुल फ्लैज वॉर होती है ना, तो डेफिनेटली उसका जो सिंक्रोनाइजेशन होगा वो इजराइल के साथ होगा। इस तरफ से इंडिया अटैक करेगा, दूसरी तरफ से इजराइल अटैक करेगा और पाकिस्तान बीच में सैंडविच बन जाएगा, और उसमें सरेंडर वाली सिचुएशन ये होगी कि पाकिस्तान को अपने जो न्यूक्लियर हथियार है वो साइड में रखने पड़ेंगे या फिर किसी को सौंपने पड़ेंगे, और सारा का सारा जो न्यूक्लियर वाला सिचुएशन है ना वो छोड़ना पड़ेगा। और देखिए ये अमेरिका डबल गेम खेल रहा है, अदरवाइज पाकिस्तान जैसे कंट्री के पास ये जो वेपन्स है ना ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा बंदा टॉप पर आ जाए और जो जिहादी हो और उसको स्विच दबाने में टाइम भी ना लगे, वो सोचे कि भी यहाँ क्या रखा है, ऊपर ही है 72 हुरे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। इकोनॉमिक टाइम्स ने अब ये खबर दी है कि जो 250वीं मुसल्लह अफराद 250 साल की जो सालगिरह है मुसल्लह अफवाज अमेरिका की, उनकी जो परेड हो रही है, उसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स अब रिपोर्ट कर रहा है कि बाकायदा व्हाइट हाउस से पूछा गया कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ या किसी भी आर्मी चीफ को बुलाया है, तो उन्होंने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया कि हमने दुनिया की किसी भी फौज के आर्मी चीफ या जनरल को इस परेड में इनवाइट नहीं किया। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, झूठ है तो उनके ऊपर जाएगा। मैं तो जाहिर है एक मोतबर एक अखबार है, दुनिया का ये दूसरा बड़ा अंग्रेजी बिजनेस का अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद। 9 लाख के करीब इसकी सर्कुलेशन है। इकोनॉमिक टाइम्स अब ये लिख रहा है कि व्हाइट, और वो साइट कर रहा है, मतलब वो हवा में नहीं लिख रहा, वो कह रहा है कि व्हाइट हाउस ने ये कहा है। तो अगर वो साइट कर रहे हैं व्हाइट हाउस को तो ये खबर गलत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस ने इनकार कर दिया है कि जनरल साहब को उन्होंने नहीं बुलाया हुआ। जो इसराइल और इंडिया का गठजोड़ है, अगर इंडिया ख्वाहिश करेगा कि हमने खत्म करना है पाकिस्तान को, इसराइल ने कूद पड़ना है इंडिया के साथ और हम तो सैंडविच हो जाएंगे बीच में। तो शायद फौज को एहसास हुआ और उन्होंने खुल के बयान देना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों ने, चप्पड़ कनातियों ने, कि जी पाकिस्तान खुल के ईरान के साथ खड़ा है और हर तरह की मदद करेगा। और आपको पता है कि झूठी खबरें भी चलवानी शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तक ईरान को दे दिया है मदद करने के लिए और फलां। वो तो झूठ है, लेकिन ये बयानात भी इसीलिए हैं कि इनकी भी थोड़ी सी काम पे टांगी है कि यार हम तो पींगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो हालात आगे बड़े खतरनाक हो जाएंगे कि एक एटमी पावर हमारे बॉर्डर पे आ जाएगी इस तरफ भी।
इधर इंडिया इधर इसराइल। इसलिए ईरान का बचना पाकिस्तान के मफाद में है। ईरान का बचना, सरवाइव करना, खड़े रहना, इवन इस रेजीम का खड़े रहना पाकिस्तान के मफाद में है। अगर इंडिया और इसराइल का गठजोड़ हमें हमेशा तंग करता है और इसराइल खुल के भारत का साथ देता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे लोग शहीद करता है, हम क्यों नहीं ईरान का साथ दे सकते? इसको छोड़ दें, ईरान का कंडक्ट क्या है। अगर आप ये करते हैं तो आप हक बजा नहीं पाओगे, क्योंकि इसराइल हर जंग में आपके खिलाफ इंडिया के साथ खड़ा होता है। आप क्यों नहीं खड़े हो सकते ईरान के साथ इस तरह से खुल के? देना, पूरी मदद फराम करें। आप बताएं कि जी हमारे साथ 19 में भी इसराइल ने ये किया, इसने भी ये किया, हम एटमी हमला नहीं करने वाले इसराइल पे, ये आपको हम गारंटी देते हैं। लेकिन ईरान को जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होगी वो हम फराम करेंगे, फिर उसमें आप सैटेलाइट मदद दे सकते हैं। और चीन का जो निजाम जिसने आपको मदद दी वो आप ईरान को भी मदद की लो, और चीन डायरेक्ट भी कर सकता है खैर, लेकिन दरमियान में अफगानिस्तान भी और पाकिस्तान भी है, तो चीन के लिए डायरेक्ट करना उस तरह से इतना आसान नहीं है जितना अगर बॉर्डर साथ हो तो। हम इस्लामी एटमी पावर हैं, तो हम कितना खटकते होंगे इनकी आंखों को? बहुत ज्यादा खटकते हैं। इसी वजह से आप देखें तो इजराइल और इंडिया का आपस में एक बड़ा क्लोज नेक्सस है। आप अगर देख रही हो, बड़ी दोस्ती नरेंद्र मोदी ने किया होगी। कल भी टेलीफोनिक राब्ता सबसे पहले इन दोनों का हुआ था। राब्ते भी हुए, सारा कुछ हुआ। और ये जो पीछे हमारा इनके साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, उसमें इजरायली वेपन्स इस्तेमाल हुए। एग्जैक्टली। और जी इस्तेमाल हुए, और वो इजराइल को कोई डाउट नहीं है इंडिया के पाकिस्तान को वो किस नजर से देखते हैं, और वो डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एज अ थ्रेट देखते हैं। ठीक है। आई टेक यू बैक, ये बड़ी रिसेंट सी बात है। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिनों में अमेरिकन गवर्नमेंट सेड कि जी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इज अ थ्रेट टू यूएस, जो कि बिल्कुल उनको पता है कि ये थ्रेट नहीं है यूएस को, और हमें भी बिल्कुल पता है कि ये यूएस को थ्रेट नहीं है। हमारा डिटरेंस का एक मैकेनिज्म है दैट इज अगेंस्ट इंडिया, वो डिक्लेयर्ड है। हाँ। तो लेकिन आपका क्या ख्याल है कि वो अमेरिकन वर स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज? दे वर नॉट स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, दे वर स्पीकिंग तेल अवीव्स लैंग्वेज। वो तेल अवीव की जुबान थी। ऑब्वियसली इंडिया को उसका बेनिफिट है। सो इंडिया इजराइल का बड़ा सीरियस नेक्सस है, इसको हमें इसी तरह से देखना चाहिए, और हमें अपनी कैपेबिलिटी और वो पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, वो इकोनॉमिक हो, वो मिलिट्री हो, उसको उस नजर से डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा सर, ये ऑलरेडी प्लान था। अभी नेतन्याहू की भी स्टेटमेंट्स आपने फिर कल देखी होंगी, जब फिर ईरान ने जवाब भी दिया, फिर इनको लग पता गया, फिर बंकर्स ढूंढते फिरे कि कहाँ अपनी आबादी को मूव करें। इन्होंने कहा कि हमने पहले से प्लान किया हुआ था, 6 महीने पहले से। अमेरिका को भी बात पता थी। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो ईरान के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर है, ये छोटा हमला नहीं था। उनके 3 कमांडर्स, उनके चीफ, उनके 6 साइंसदान, न्यूक्लियर साइंसदान भी गए इसमें, पासदारान इनकलाब के सरबराह भी गए। उससे पहले आपको याद होगा वो हमास वाले, उनको भी यहीं पे टारगेट किया गया था ईरान पे। उसके बाद ये जो इस्माइल हानिया और इब्राहिम रईसी जो इनके सदर थे। मेरे ज़हन में सवाल ये आता है कि जब तक अंदर कोई काली भेड़ें नहीं होंगी, ब्लैक शिप, वो भी खैर सूरत हाल सामने आ गई, तो अंदर से आपको सफाई करने की जरूरत है कि इतनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अंदर से जाएगी, तो फिर उनको अपना अंदर भी तो सफाई करने की जरूरत है ना। बिल्कुल है कि एक्चुअली इट्स अ मेजर इंटेलिजेंस फेलियर। ये जो ऑपरेशन उन्होंने प्लान किया और जिस तरह उन्होंने एक डीप पेनिट्रेशन की ईरान के अंदर, ईरान के सिस्टम के अंदर, ईरान की इंटेलिजेंस उसके अंदर स्पाई मौजूद, जी जी जी, वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए ये 6 महीने की एफर्ट नहीं होती है, 3-4 साल की एफर्ट होती है। आपने बहुत मुश्किल से इस तरह के नेटवर्क्स डेवलप होते हैं, फिर उनको इस तरह के वेपन्स उन्होंने वहां पे पहुंचाए, ड्रोन्स वहां पे पहुंचाए, और उन्होंने कुछ प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस ईरान के अंदर पहुंचाए, और वो पहली स्ट्राइक थी उनकी। उसके बाद फिर जब रास्ता साफ हुआ, उनके डिफेंस एलिमेंट्स को उन्होंने ले लिया, बाकियों को ले लिया, तब आए। इसका मतलब यह है कि ईरान के सिस्टम के अंदर को बहुत सीरियस प्रॉब्लम था और है। एग्जैक्टली।